मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं आपके ग्रामर बुक का दूसरा पार्ट और वो है वाक्य रूपांतरण। रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। बच्चों, इसके लिए आपको क्वेश्चन आएगा मैट्रिक में 3 मार्क्स का। ये 3 मार्क्स के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और उसमें से यहाँ मैं आपको ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आप लोगों को समझा दूंगी कि इसमें क्या है। उसके बाद मैं आप लोगों को लेसन एक्सप्लेनेशन कर दूंगी, ग्रामर एक्सप्लेनेशन कर दूंगी। बोर्ड की ओर चलते हैं बच्चों। यहाँ देखिए पाठ है रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण यानी चेंज द सेंटेंसेस। कभी कभी क्या होता है कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड, कंपाउंड टू सिंपल, इस प्रकार के चेंज करना है। यानी वो सेंटेंस देंगे क्वेश्चन पेपर में, आपको उसको चेंज करके देना पड़ेगा। इसके लिए कितना मार्क्स आएगा बच्चों? 3 मार्क्स। 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा। ऑब्जेक्टिव देखिए इसका, हिंदी भाषा के प्रति रुचि पैदा करना। यानी आपको ग्रामर सीखने के बाद हिंदी भाषा के प्रति और थोड़ा रुचि पैदा होगी। उसके बाद हिंदी भाषा का शुद्ध ज्ञान मिलेगा व्याकरण के पढ़ने से। भाषा प्रयोग का अभ्यास होगा, नए नए भाषाओं का, हिंदी भाषा का अभ्यास आप प्रैक्टिस कर पाएंगे आप। उसके बाद है सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य की जानकारी। बच्चों, मिश्र वाक्य की जानकारी आपको प्राप्त होगी। अब इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? सरल माने सिंपल, संयुक्त माने कॉम्पाउंड और मिश्र का मतलब है कॉम्प्लेक्स। सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कॉम्पाउंड। बच्चों, अब मैं परिभाषा एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ उदाहरण के साथ। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको कराया था ग्रामर बुक का पहला चैप्टर, वो था शब्द, पद और पदबंध। आज आपका दूसरा चैप्टर है और वो है वाक्य रूपांतरण यानी रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। बच्चों, इस चैप्टर से आपको मार्क्स आएगा 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस आएंगे। अब वाक्य क्या है? वाक्य क्या है इसको जानने के लिए आप सबसे पहले देखिए, वाक्य भाव या विचार की पूर्णतः व्यक्त करने में सक्षम होना चाहिए। बच्चों, सेंटेंस होने के लिए सिर्फ कुछ शब्दों को मिलाने से नहीं होगा। सेंटेंस बनने के लिए कुछ वर्ड्स तो चाहिए ही, लेकिन उसका मीनिंग भी निकल कर आना चाहिए। वाक्य के कितने अंग हैं? 2। एक है उद्देश्य, दूसरा है विधेय। उद्देश्य का मतलब है सब्जेक्ट, विधेय का मतलब है प्रेडिकेट। उद्देश्य वाक्य में, उद्देश्य का डेफिनेशन में बोलने जा रही हूँ, आप देखना लाइन वाइज। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो उद्देश्य कहलाता है। वो वाक्य का कर्ता होता है, उसके लिए प्रयुक्त विशेषण भी उद्देश्य के अंतर्गत आता है। सिंपल करके मैं बता देती हूँ। जिस सेंटेंस में जिसके बारे में कहा जाए वो है उद्देश्य, और विधेय क्या होता है? वाक्य में जो कहा जाए, उद्देश्य के बारे में जो बात कही जाती है वो है विधेय। ध्यान देना बच्चों, उद्देश्य का मतलब है सेंटेंस में जिसके बारे में कहा जाता है और उसके बारे में जो बात कही जाती है वो है विधेय। एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए आप, कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। यहाँ पर उद्देश्य है कुछ बच्चे, और उनके बारे में क्या कहा जा रहा है? कि वो पार्क में खेल रहे हैं। यानी बच्चे क्या कर रहे हैं? पार्क में खेलने का काम कर रहे हैं, पार्क में खेल रहे हैं। इसीलिए कुछ बच्चे उद्देश्य है, पार्क में खेल रहे हैं विधेय है। बच्चों, आज हमारा मेन उद्देश्य जो है बच्चों वो है वाक्य के भेद। वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के हैं: सरल, सिंपल सेंटेंस, संयुक्त कंपाउंड सेंटेंस और मिश्र वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यानी अब आपको एग्जाम में क्या करने के लिए आएगा ये मैं बता देती हूँ। एग्जाम में पहला करने आएगा कि आपको रूपांतरण का मतलब है चेंज करना। यानी सिंपल से कंपाउंड, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स, ये तो आ जाएगा 2 मार्क्स का। और 1 मार्क का आएगा पहचानने के लिए दिया जाएगा। सेंटेंस दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये किस प्रकार का है, यानी कौन सा है। ये तीनों में से सरल, संयुक्त और
सरल, संयुक्त और मिश्र में से ये कौन सा वाक्य का भेद है पहचानने के लिए दिया जाएगा। 2 चेंज करने के लिए दिया जाता है और कभी कभी तीनों ही चेंज करने के लिए दिया जाता है। बच्चों, सरल वाक्य डेफिनेशन देखिए आप भी। जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। सिंपल बच्चों, और कुछ देखना ही नहीं है आपको। जिस सेंटेंस में एक ही वर्ब हो, सब्जेक्ट चाहे कई हो। बच्चों, एक सेंटेंस बनने के लिए 3 चीज चाहिए, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, यानी कर्ता, कर्म और क्रिया। तीनों में से सिंपल सेंटेंस क्या होता है कि जिस वाक्य में एक ही वर्ब हो वो है सिंपल सेंटेंस। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल देखिए, बस रुकी, यानी यहाँ पर रुकी वर्ब कितना है, एक ही है, इसीलिए यहाँ पर ये सिंपल सेंटेंस है। दूसरा एग्जाम्पल भी मैं करा देती हूँ आपको, इंदु को पुस्तकें दो, यहाँ पर कितना वर्ब है, एक, कौन सा, 2, इसीलिए ये है सरल वाक्य। सरल वाक्य क्या है कि इसमें वर्ब एक होता है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या है आपको मैं इंग्लिश में बता चुकी हूँ, आप भी जानते ही हैं, कंपाउंड सेंटेंस। जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य योजक द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब योजक का मतलब है समुच्चय बोधक का वर्ड्स, यानी समुच्चय बोधक आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि समुच्चय बोधक का मतलब है कंजंक्शन वाले वर्ड्स। जैसे आप लोगों को लास्ट क्लास में कहा था ना मैंने, कंजंक्शन वाला वर्ड्स जहां पर जिस सेंटेंस के बीच में आ जाता है। इस कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन में क्या होता है, समुच्चय बोधक में क्या होता है कि 2 शब्दों को जोड़ता है, जैसे राम और श्याम, यानी इसमें राम और श्याम को किसने जोड़ा, और ने, और ये है योजक। उसके बाद आ गया कभी कभी 2 सेंटेंस को जोड़ते हैं, एक जैसे कि और, किंतु, परंतु, इसलिए, यदि वगैरह वगैरह जो योजक होते हैं ना समुच्चय बोधक, इनको जोड़ने का जो काम करता है। और ये वर्ड्स, ये योजक यानी समुच्चय बोधक वर्ड्स या तो एकदम इजी इंटरजेक्शन वर्ड्स, इंटरजेक्शन नहीं, कंजंक्शन वर्ड्स जहाँ पर दिखाई देता है वहाँ वो हो जाता है आपका संयुक्त वाक्य। संयुक्त का मतलब है अलग अलग वाक्य का जुड़ जाना। इसका एक एग्जाम्पल देखिए आप बच्चों, संयुक्त वाक्य का मैं एग्जाम्पल देती हूँ। बादल छाए और वर्षा होने लगी। बादल छाए ये एक सेंटेंस है, वर्षा होने लगी ये दूसरा सेंटेंस है। इन दोनों को जोड़ने का काम किया है और ने, और योजक है, यानी और समुच्चय बोधक है, इसीलिए 2 वाक्य को जोड़ने के नाते ये हो गया आपका संयुक्त वाक्य। संयुक्त का सिंपल वर्ड है ज्वाइन करना। नेक्स्ट है बच्चों वाक्य का तीसरा भेद है मिश्र वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जिस वाक्य में एक प्रधान मुख्य उपवाक्य के साथ एक या एक से अधिक उपवाक्य होते हैं उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। बच्चों, मिश्र का मतलब है कॉम्प्लेक्स, यानी एक यहाँ पर मेन होता है, प्रधान मुख्य उपवाक्य होता है, और दूसरा एक उस पर आश्रित है। आश्रित का मतलब है डिपेंडेंट है, यानी एक होने पर जो एक पहला वाक्य है वो दूसरा वाक्य पर आधारित है, यानी एक सेंटेंस ये मेन सेंटेंस ना होने पर दूसरा का कोई काम नहीं है। इसके लिए एक एग्जाम्पल देखिए आप मिश्र वाक्य का। आप चाहते हैं कि भारत तरक्की करे। आप चाहते हैं कि, यानी इसमें सबसे पहले आप देखिए, आप चाहते हैं ये प्रधान उपवाक्य है, भारत तरक्की करे ये आश्रित उपवाक्य है। आश्रित का मतलब मैंने बता चुकी हूँ ना, सहारा होना, यानी मेन वाक्य का सहारा है ये लास्ट पार्ट, भारत तरक्की करे। भारत तरक्की करे कौन चाहता है, कौन चाहता है भारत तरक्की करे, आप चाहते हैं, इसीलिए ये प्रधान उपवाक्य है और एक आश्रित। सिंपल बच्चों, इतना घुमा फिरा कर मैं अब नहीं बताऊंगी, सिंपल बता देती हूँ। जहाँ पर एक मेन वाक्य होता है, दूसरा उस पर आधारित होता है, उसे कहते हैं मिश्र वाक्य, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बच्चों, आप इस जो मैंने आज पढ़ाया आप लोगों को वाक्य रूपांतरण, यानी रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण का मीनिंग में क्या बताया था, चेंज होना, तो बदल देना। तो इसको आप अगर एक बार में समझ में नहीं आता, 2-3 बार उसको खोल कर उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो आज आपके लिए इतना ही, धन्यवाद।